अहोई अष्टमी का व्रत इस साल 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ये व्रत माताएं अपने संतान की प्रसन्नता, उन्नति और दीर्घायु के लिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आपका भी ये पहला अहोई अष्टमी का व्रत है तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि के साथ साथ कलश स्थापना कैसे करें ये भी बताते हैं। अहोई अष्टमी की सुबह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान की कुशलता के लिए व्रत पालन का प्रण ले यानी कि संकल्प ले। संकल्प में व्रत में किसी भी प्रकार के अन्न जल का सेवन न करने का वचन खुद को दें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ देकर दिन की शुरुआत करें। आप सुबह अपने पूजा मंदिर में रोज के जैसे पूजा कर सकती हैं। इसके बाद शाम के समय पूजा मुहूर्त में, जो कि शाम 5:53 से शुरू होकर 7:08 तक रहेगा, पूजा की तैयारियां शुरू करें। अब दीवार पर देवी अहोई की छवि बनाएं या आप मार्केट से भी उसे खरीद कर ला सकती हैं। आपके लिए छवि बनाना मुश्किल है तो आप उसे गूगल से डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकती हैं। अब पूजन के लिए प्रयोग की जाने वाली अहोई माता की किसी भी छवि में अष्टकोष्ठक अर्थात 8 कोने होने चाहिए, क्योंकि ये पर्व अष्टमी तिथि से संबंधित है। देवी अहोई के समीप सेई अर्थात कांटेदार मूषक और उसके बच्चे की छवि भी जरूर बनाएं। यदि दीवार पर छवि की रचना करना संभव नहीं है तो अहोई अष्टमी पूजा का मुद्रित चित्र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और अल्पना बनाएं। भूमि अथवा काष्ठ की चौकी पर गेहूं बिछाने के बाद पूजा स्थल पर एक जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से बंद कर दें। कलश के ऊपर मिट्टी का एक छोटा बर्तन अथवा करवा रखें। करवा में जल भरकर ढक्कन से उसे ढक दें। करवा की नाल को घास की टहनियों से बंद करें। सामान्यतः पूजन में प्रयोग की जाने वाली टहनियों को सरई सीक कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का सरपत है। पूजा के समय अहोई माता एवं सेई को भी घास की 7 सीक अर्पित की जाती है। अगर घास की टहनियां उपलब्ध न हो तो कपास की कलियां भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में प्रयोग होने वाली खाद्य पदार्थें 8 पूड़ी, 8 पुआ और हलवा तैयार कर लें। बाद में सभी खाद्य पदार्थ परिवार की किसी वृद्ध महिला अथवा ब्राह्मण को दक्षिणा सहित प्रदान जरूर करें। आपको पूरा अंश नहीं देना है, बल्कि भोग का कुछ अंश दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद माता को अक्षत, रोली, धूप, दीप, दूध अर्पित करें। साथ ही चांदी की 2 मोतियों सहित स्याहू को धागे में पिरोकर गले में आपको धारण करना है। इसके बाद पूजा के समय कथा सुने या सुनाएं। अहोई माता के साथ सेई की भी पूजा की जाती है और सेई को हलवा, सरई की 7 सीकें अर्पित की जाती हैं। पूजन के बाद अहोई अष्टमी की आरती गाएं। अब आप तारों या चंद्रमा को करवा या कलश से अर्घ दें। इसके बाद व्रत का पारण कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।